बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा ईरान इजराइल अमेरिका के तनाव पर बात हो, लेकिन ग्राउंड की हकीकत भी दिखनी चाहिए। तो मैं निकल पड़ी हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ। देखिए, इस वक्त हम आईजीआई टर्मिनल 3 के बाहर जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की वहाँ मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ़्लाइट्स जो हैं बाहर से जो आने वाली थी वो कई जगह कैंसिल हुई है, कुछ देरी से हैं। दमम जो कि सऊदी अरेबिया की एक सिटी है वो आप देखिए कैंसिल हो गई है। दोहा से कैंसिल हो चुकी है फ़्लाइट इंडिगो की। बेंगलुरु वाली फ़्लाइट डिले है। इसके अलावा आप तमाम और फ्लाइट्स देखें, कुछ जगह जेद्दा एयर इंडिया की फ़्लाइट वो ऑन बोर्ड यानी उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोहा वाली एयर इंडिया की कैंसिल हो चुकी है। तो यानी कि कई फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल हुई है, कई डिले हुई है। यही हाल जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या और जानकारी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब आसमान तक पहुंच गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई के रूट बदले और इसका असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है। इन स्क्रीन पर दिखती कैंसिल और डिले फ्लाइट्स कई यात्रियों की योजनाएं बदल चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जो जंग है उसके बीच आज सबसे बड़ी फिक्र उन करीब 90 लाख से 1 करोड़ भारतीयों की है जो खाड़ी के देशों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। क्या यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देशों में हमारे लोग सुरक्षित हैं? जो तमाम जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को अपनी अटमोस्ट प्रायोरिटी बताया है। सरकार का कहना है कि हम वहाँ के हालातों से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है, हम लगातार जो डेवलपमेंट है उस पर उनकी पहली नज़र है। अकेले यूएई में आपको बता दूं 35 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। सऊदी अरब में 25 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं जिनके परिवार हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की पूरी आवाजाही है। चंडीगढ़ से आए एक यात्री लंदन जाने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कारण मिडल ईस्ट के ऊपर से जाने वाले एयर स्पेस पर तनाव। एयरलाइन काउंटर पर समाधान नहीं मिला और आखिरकार उन्हें वापस चंडीगढ़ लौटना पड़ा। देखिए, यहाँ हालात मैं बताऊँ, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो फ़्लाइट्स हैं कुछ डिले हैं, कुछ कैंसिल है। जेद्दा की आप देख रहे हैं चेक इन जारी हो गया है। बहरीन की कैंसिल हो गई है। दमम की कैंसिल हो चुकी है फ़्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दमम वाली कैंसिल दिख रही है मुझे यहाँ पर। गल्फ एयर की बहरीन की कैंसिल दिख रही है। इसके अलावा रियाद की मैं ये देख पा रही हूँ, इंडिगो की वो फ़्लाइट जो है रियाद की वो कैंसिल हो चुकी है। तो फ़िलहाल की करंट सिचुएशन दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अबू धाबी की आप देखिए स्पाइस जेट की वो जो है देरी से चल रही है। दोहा की जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है दोहा की वो निरस्त हो गई है, कैंसिल हो गई है। जूलिया भी मिली, 3 महीने से भारत में थी। दोहा जाने वाली उनकी फ़्लाइट अचानक कैंसिल हो गई और उसके बाद एयरलाइन काउंटर पर जो हुआ वो सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनका नाम मैं बता दूं, जूलिया इन्होंने बताया है और वो अपनी लैंग्वेज में बताएंगी और फिर हम ट्रांसलेट जो उनके फ्रेंड करेंगे वो समझेंगे। व्हाट इज़ द होल प्रॉब्लम? यू प्लीज़ टेल अस इन योर लैंग्वेज। योर नेम इज़ जूलिया, राइट? ¿Cuál es tu problema? Habla un poco de determinado. Sí, cancelaron mi vuelo y no puedo volver a mi país porque perdí todos los vuelos. चलिए अब उनके जो ट्रांसलेटर है उनसे समझते हैं हम। ये बोल रहे हैं कि इनके जितने भी टिकट मतलब जो जाने वाले टिकट थे वो कैंसिल हो गए। अब ये अपने देश को वापस जा नहीं सकती है और जो भी टिकट जहाँ से ये होते हुए जाते, अब इंडिया से इनको दोहा जाना था, दोहा से फिर न्यूयॉर्क, वहाँ से फिर पेरू जाना था और कतर एयरवेज था वहाँ से, और यहाँ से इंडिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इंडिगो से इन्हें कतर दोहा पहुँचना था इंडिगो फ्लाइट से
और फिर आगे कतर एयरवेज के थ्रू इन्हें न्यूयॉर्क जाना था और न्यूयॉर्क से उन्हें पेरू जाना था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ की फ्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ। हाँ, तो अब यहाँ पे सारे टिकट कैंसिल हो गए। अच्छा, एक लाइन आपने बताई कि कतर एयरवेज क्योंकि चल नहीं रही, इसलिए ये फ्लाइट यहाँ जो इंडिगो से जानी थी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ से वो कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो अभी आप इंडिगो की तरफ से कुछ बताया गया? यहाँ पे इंडिगो की तरफ से एक मेल आया हम लोग के पास कि आप या रिफंड ऑप्शन ले सकते हो या तो आप रीशेड्यूल करवा लो। हाँ जी। तो हम लोग रीशेड्यूल करवाने यहाँ पे आए क्योंकि कतर का यहाँ पे ऑफिस कहीं पे है नहीं। हाँ। हम लोग ऑनलाइन जो भी ट्राई कर रहे कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा। हाँ। तो हम इंडिगो के काउंटर पे गए, यहाँ पे हमने पूछा कि हमें रीशेड्यूल करवाना है, इस डेट को आप कर दो या किसी भी डेट को कर दो, रीशेड्यूल कर दो। ये आप बोल रहे हैं कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है रीशेड्यूल करने का, आप कतर से बात कीजिए। कतर से तो बात हो ही नहीं पा रहा, तो बात करें कैसे, जबकि ये कतर के साथ काम कर रहे हैं तो इनके पास तो अथॉरिटी हो गई, तभी तो काम कर रहे हैं ना, लेके जा रहे लेके आ रहे किसी को भी। लेकिन आप इंडिगो की यहाँ से जो कतर जाने वाली फ्लाइट है दोहा की, वो अभी कैंसिल है, और कब तक कैंसिल है ये कुछ जानकारी बताया? इन्होंने अभी जो फ्लाइट था जो इंडिया से दोहा जाती इनकी, हाँ, वो हाँ। 5 मार्च को थी, जो 4 तारीख को ही कैंसिल का ईमेल आ गया। राइट। अभी इनसे पूछो तो ये बोल रहे हैं ना एटलीस्ट अभी 15-16 तारीख तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है इसका, 15-16 मार्च तक कि टिकट जाएगी आएगी क्या होगा। और कुछ क्लियर बोल भी नहीं रहे, इवन ये भी नहीं बता रहे हैं कि रिफंड इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा अभी। तो इंडिगो की तरफ से कोई क्लियर कट मैसेज नहीं मिल रहा। इंडिगो की फ़्लाइट से इनको दोहा जाना था और आगे की फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है कतर एयरवेज के थ्रू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से पेरू, लेकिन अब वो यहाँ पर फंस गई हैं। और यहाँ पर हमने जब मैंने इनको रोते हुए देखा तो इनकी समस्या जानने की कोशिश की। अब आप क्या अपील करना चाहेंगी ये बताइए आप कि ताकि लोग जो भी अथॉरिटीज़ हैं आपकी बात को सुने और आपकी समस्या जो है वो हल हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इनके तरफ से एक सॉल्यूशन ये था, ये बोल रही है हाँ। कि आप मेरे को डायरेक्ट नहीं दो, आप मेरे को मतलब इनडायरेक्ट मत दो, आप डायरेक्ट ना, या तो मुझे मैड्रिड दे दो या मैं मैड्रिड चले जाऊँ इंडिया से, या तो मुझे न्यूयॉर्क दे दो ताकि मैं इस दोहा नहीं जाऊँ, डायरेक्ट कहीं चली जाऊँ। अगर मैं कैंसिल करूँगा हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो कि मेरे पास है नहीं। हाँ। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट था, 3 महीना रहने के बाद वो खर्च हो चुका। हाँ। अब मैं कैंसिल कैसे करूं? कैंसिल तो ऑलरेडी हो गया, रिफंड इनिशिएट नहीं कर सकता। मुझे चाहिए तो टिकट ही चाहिए, आप उसको रिशेड्यूल करके दे दो ताकि मैं डायरेक्ट जा सकूं। या तो आप न्यूयॉर्क के लिए मेरा रिशेड्यूल कर दो या तो मैड्रिड के लिए कर दो, ये 2 जगह। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो जूलिया का निकलता हुआ दिख रहा है, जो उनके फ्रेंड उनके साथ हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट की बजाय डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए उन्हें न्यूयॉर्क तक या मैड्रिड तक, तो वो अपने घर तक पहुँच पाएंगी फ़िलहाल। क्योंकि हम कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि जो भारत में आता है वो देवता के समान है, उनकी हर समस्या को सुलझाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और भारत में वो पहुंची है, 3 महीने से वो अलग अलग जो है शहरों में घूम रही थी, फिर वो चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का आगरा हो या ऋषिकेश हो, और वो बहुत खुश थी अभी तक। लेकिन अब फ़्लाइट कैंसिल जब हुई है तब से बेहद परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और इस वीडियो के माध्यम से वो ये चाह रही हैं, क्योंकि उनके साथ उनके जो दोस्त हैं ट्रांसलेटर वो बता रहे हैं, वो ये चाह रही हैं कि किसी तरह से उनको वो या तो न्यूयॉर्क या मैड्रिड पहुंच जाए या फिर कतर तक भी उनको पहुंचा दिया जाए, और जल्द से जल्द वो अपने घर वापस लौटना चाहती हैं। उम्मीद है ये वीडियो जो है सही जगह तक, जो तमाम अधिकारी हैं, जो कंसर्न लोग हैं, वहाँ तक ये पहुँचेगा। और यहाँ पर जो इनका नंबर है, मैं अपने पास फ़ोन नंबर जो है नोट करके रख लेती हूँ, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो मुझे DM कर सकते हैं, ताकि मैं इनसे जो सही अधिकारी या कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्ट करवा पाऊँगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद इनकी कहीं ना कहीं समस्या का निदान करना भी है। जूलिया, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी? ¿Tú quiero hablar algún cosa sobre tu problema? Sí, lo que quiero es que quiero que me reprogramen otro vuelo, o sino que me devuelvan todo el dinero porque ya es suficiente que estoy perdiendo en Nueva York. ये कहना चाह रही है कि मुझे रिप्रोग्राम करो मेरे डेट को जाने के लिए,
मुझे कोई और फ्लाइट दो डायरेक्ट जाने के लिए, मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए क्योंकि मैं ख़रीद नहीं पाऊँगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने समस्या सुनी, तो यहाँ पर कई विदेशी मेहमान जो है वो भी किस तरह से फंस गए हैं करंट सिचुएशन मिडिल ईस्ट की जो हो चुकी है, यही जानने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो सीधी सच्ची स्पष्ट रिपोर्ट होगी, ग्राउंड की रियलिटी होगी, वो आप तक मैं लेकर आऊँगी। बातचीत के दौरान एक मजदूर से भी मुलाकात हुई जो सऊदी अरब की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। तनाव के बावजूद वो वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा डर युद्ध नहीं बल्कि रोजगार छिन जाने का है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का माहौल है उसका असर हमारे आसमान पर भी दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट समेत देश के कई बड़े हवाई अड्डों पर भारी हलचल देखी गई। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है या तो कैंसिल उसको करना पड़ा या उनके रूट्स बदलने पड़े क्योंकि कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालांकि राहत की बात ये रही कि मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में कुछ नॉन शेड्यूल्ड स्पेशल फ्लाइट्स लैंड हुई है जो हमारे नागरिकों को वतन वापस लेकर आई है। जो लोग आज यहाँ पर लौट रहे हैं उनकी बातों में राहत तो है, लेकिन दुबई और दोहा जैसे शहरों के बदलते हुए हालातों को लेकर एक गहरी चिंता भी साफ देखी जा सकती है। राजस्थान के सीकर से आए अभिषेक पहली बार सऊदी अरब के दमाम जा रहे थे। एजेंट के जरिए नौकरी मिली थी लेकिन उनकी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। उनकी बातों से समझ आता है कि एक आम भारतीय परिवार की हालत सुधारने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठा लेता है। अभिषेक, आपको कहाँ जाना था? वो सऊदी अरब। हाँ, सऊदी अरब। सऊदी अरब की किस सिटी में? कहाँ, शहर कौन सा है? शहर तो पहली बार जा रहे हैं, अभी पता नहीं। अच्छा, आपने अभी बताया था कुछ शहर का नाम। कहाँ जा रहे हैं आप सऊदी अरब में? दमाम। दमाम। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड पे अभी देखा हमने वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। तो आज की कितने बजे की फ़्लाइट थी? 9:30 का था। आप आए कहाँ से हैं? वो सीकर से। सीकर, राजस्थान से। तो वहाँ दमम जो सऊदी अरब है वहाँ पे क्या काम करते हैं? वो ये मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी जो हालात, जिस तरह के तनाव हुआ है युद्ध के बाद, वहाँ की स्थितियाँ हैं, तो अभी डर नहीं लग रहा वहाँ जाने में, वापस लौटने में? लोग तो वहाँ से वापस आना चाह रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं। डर क्या है, एजेंट जो डाल रहा है, पैसे दिए हुए हैं एजेंट को, क्या करें। अच्छा, तो वहाँ पे मजदूरी किसी कंस्ट्रक्शन साइट या कहाँ मजदूरी का काम करते हैं और किस तरह के? तो पहले बार जा रहे हैं, अभी कहाँ लगाएंगे वो तो पता नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ भारत में रह के, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, इतने मेट्रो सिटीज़ है, इतने शहर है, वहाँ कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा? आप इतनी मुल्क तो काम तो कर रहे हैं, यहीं पे भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी ज़्यादा पैसे के चक्कर में विदेश जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस काम तो यही भी चल रहा है गाँव में, और ज़्यादा पैसे के चक्कर में जा रहे हैं विदेश। तो देखिए, घर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किस तरह से अपने अपनों को छोड़कर बहुत से लोगों को जो है अपने परिवारों को छोड़ के बाहर के खाड़ी के मुल्कों में जाना पड़ता है। मायूसी की नहीं थी। इसी तनाव के बीच कई लोग रमज़ान में उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या डर नहीं लगता, तो उनका जवाब सुनिए। दिल्ली से हैं, इन्होंने बताया ये उम्रा के लिए जा रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अम्मार है, मोहम्मद अम्मार। हाँ। हम उम्रे के लिए जा रहे हैं 20-22 दिन के लिए। हाँ। तो वहाँ पे कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? सऊदी अरब? सऊदी अरब जा रहे हैं, मक्का मदीना। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरह के हालात अभी ईरान, US और इजराइल वहाँ है, बहुत से लोग वहाँ से वापस यहाँ आ रहे हैं इंडिया, आप लोगों को डर नहीं लग रहा? नहीं मैडम, डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मक्का मदीना जो है वो सेफ़ प्लेस है, आप इजीली वहाँ जा सकते हैं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। जो परेशानी आ रही है वो मेन अमेरिकन बेसिस पे आ रही है, जो अमेरिका के बेसिस है। वहाँ पे ऐसा कोई अमेरिका का बेस नहीं है, जो है वो रियाद में है और वो वहाँ से काफ़ी दूर है। तो आपके रिश्तेदार या जानकार कोई रहते हैं? हमारे रिश्तेदार हैं जो गए हुए हैं पहले, और वो हमें बता रहे हैं कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से आ जाओ, सब कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट आपने कब, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं? सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं, 8 बजे की फ़्लाइट है। अच्छा, हाँ जी। तो ये फ्लाइट कब बुक कराई थी आप लोगों ने? हमने तो समझो 4-5 दिन पहले, बुकिंग तो हमारी पहले से चल रही थी, तो कैंसिल हो रहा था, जाने का हो रहा था। अब जो फाइनल हुआ वो 4-5 दिन पहले हुआ।
तो अब फ्लाइट टाइम से है? हाँ जी, टाइम से है, बाकी आगे पता लगेगा। अच्छा, चलिए यहाँ पर हम आपके साथ कुल कितने लोग हैं जो सब जा रहे हैं? काफी सारे लोग हैं, ये मेरे दोस्त। आओ ना। आइए। ये एक आपका मेरे भाई नाम? है, मोहम्मद यासिर। ये भी जा रहे हैं। मोहम्मद यासिर, थोड़ा पास आइए जरा। ये बताइए कि आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा कुछ डर नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, डिले हो रही हैं? डर की बात नहीं है, हमें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाइए, सेफली है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, चलिए। और आपके साथ कुल काफी महिलाएं, अगर कोई बात करना चाहें, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी महिलाएं, आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर जा रही हैं। और उम्रा के लिए एक बार थोड़ा हम गाइड है लोग। अच्छा जी, ठीक है। रोजे में है ना सब, इस वजह से कोई बात नहीं कर पा रहा है इस वक्त। तो चलिए, यहाँ पर परिस्थितियाँ दिल्ली एयरपोर्ट की हम अलग अलग है। अभी कुछ लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, हालांकि वो जो है ऑन स्क्रीन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। दुबई के लिए या कई और कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट की वो जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो लोग अलग अलग किस्म का काम करते थे। कैमरे पे उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये ग्रुप मुझे नज़र आया, इन्होंने बताया वो उम्रा के लिए जा रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं और उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। रात करीब 8 बजे टर्मिनल 3 के अराइवल का नज़ारा और भी दिलचस्प था। हाथों में फूलों की माला और आंखों में इंतज़ार। ये वो लोग थे जो करीब 20-22 दिन बाद मक्का मदीना से उम्रा करके लौटे थे। मैम, आप दुबई से आए हैं क्या? हाँ जी, नहीं, हम दुबई से नहीं, हाँ। हम सऊदी से आए हैं। सऊदी अरब से जी, आए हैं जी, आप बिल्कुल। लोग? तो वहाँ कैसा माहौल है इस माहौल वक्त? वहाँ बहुत अच्छा है। जद्दा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी अरेबिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो रियाद में हो रही है फिलहाल में। अच्छा। लेकिन हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इंटरनेशनली कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ का माहौल। यहाँ आने में कोई दिक्कत या कोई फ्लाइट कैंसिल या डिले? फ्लाइट कैंसिल हुई थी हमारी, 3 मार्च की हमारी फ्लाइट थी। लेकिन क्या हुआ ना, 3 मार्च को हमारी फ्लाइट मॉर्निंग तक ऑन टाइम थी। आफ्टर मॉर्निंग हमने चेक किया तो वो कैंसिल हो चुकी थी। और कितने लोग हैं जो आपको लगता है क्या वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, या क्या सिचुएशन आसपास? और फंसे हुए लोग कोई भी नहीं है वहाँ पर। ये बात है कि सेफ्टी पर्पज से फ्लाइट कैंसिल की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, पाकिस्तान और दुबई होते हुए आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई वो लोग फ्लाइट दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, अदरवाइज फंसा कोई नहीं है यहाँ वहाँ अच्छा, पर। तो आप वहाँ क्या किस काम से गई थी? हम उम्रा करने गए थे, मैं और मेरी अम्मी। तो वो अच्छे से हो गया? बहुत अच्छे से मुकम्मल हुआ है हमारा। अब यहाँ भारत आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, फैमिली से मिल लिए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा सा लग रहा था जल्द से जल्द इंडिया पहुंचे, सबसे मिले। दुबई से आया ये दंपति अपनी बेटी के घर गया था। फ्लाइट कैंसिल हुई, लेकिन 2 दिन बाद दूसरी फ्लाइट मिल गई। इनका कहना है अगर परिवार साथ हो तो परेशानी थोड़ी आसान लगती है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, हाँ, कोई तो लेकिन दिक्कत ये नहीं, जो यहाँ पे हम इंडिया में सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत से तनाव लोगों में है, कई लोग फंस गए हैं, आपको आने में किसी तरह की कोई दिक्कत? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही थी 2 दिन से, हाँ। लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं। आज हो गई तो हम आज आ गए, और डर की कोई बात नहीं थी। वहाँ सब सेफ है, सही है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। वहाँ माहौल कैसे बदला? दुबई में? हाँ, नहीं, दुबई में सब माहौल अच्छा है, वहाँ कोई कुछ ऐसा डर की बात नहीं है। कुछ लोग फंसे भी हैं अभी भी, मतलब जो दिल्ली यहाँ आना चाह रहे हैं भारत? तो फ्लाइट आ रही है रोज, कुछ आ भी रहे हैं रोज, जैसे जैसे फ्लाइट चल रही है वैसे वैसे लोग बाग सब आ रहे हैं। आप दोनों साथ में ही गए थे? हाँ, तो क्या घूमने के पर्पस या कोई और पर्पस? मेरी डॉटर रहती है वहाँ पे, तो मैं उसके पास गई थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन 10 दिन हो गए मुझे वहाँ पर। अच्छा, फ्लाइट डिले के चक्कर में? जी। कई देशों में करीब 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ऐसे में वहाँ की हर हलचल भारत तक असर छोड़ती है। दोस्तों, आपके हर कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। यकीन मानिए, इस चैनल पर मैं ही एंकर हूँ, रिपोर्टर हूँ, कैमरा पर्सन भी और एडिटर भी। इसलिए अगर ये रिपोर्ट टीवी चैनल जितनी पॉलिश ना भी लगे तो समझिए ये पूरी तरह अनफिल्टर्ड ग्राउंड रिपोर्ट है। आपका भरोसा और कमेंट्स ही इस सफ़र की दिशा तय करते हैं। भरोसा बनाए रखिए। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से जया कौशिक रिपोर्ट्स, खबर वही जो ज़मीं पर सही।